हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ग्लोबल आर्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पहाड़ी चित्रकला के विषय में पढ़ेंगे। पहाड़ी चित्रकला जिसका समय 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी के मध्य माना जाता है, जो कि हमें पंजाब और हिमाचल की घाटियों में ये फली फूली और इसका उद्भव और विकास यहीं से माना जाता है। अगर हम बात करें कि 20वीं शताब्दी में जो चित्र प्राप्त हुए, जो पंजाब और जो हिमालय के हिमाचल क्षेत्र से, उसकी घाटियों से, तो ये चित्र मुग़ल शैली से भिन्न थे और इसमें भारतीयता की झलक थी। और इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने इसे मुग़ल शैली से हट करके और राजस्थानी शैली से भी हट करके एक अलग नामकरण किया, जिसे हम पहाड़ी चित्रकला के नाम से जानते हैं। प्रारंभ में पहाड़ी चित्रकला को जम्मू कलम भी कहा जाता था। कुछ विद्वान इसे हिमाचल चित्र शैली भी कहते हैं। अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये राजस्थानी लोक कला और मुग़ल शैली यानी मुग़ल कला से मिलकर हुई है। यानी जो राजस्थानी लोक कला है ये भारतीय शैली है, और जो मुग़ल शैली ये चूंकि भारतीय शैली और फारसी शैली या ईरानी शैली का मिक्सअप है, तो इन दोनों शैलियों की जो है विशेषता या थोड़ी थोड़ी खूबियां हमें पहाड़ी शैली में देखने को मिलती है। यानी पहाड़ी शैली के चित्रकारों ने जो है मुग़ल कला और भारतीय कला से प्रेरित होकर के एक नवीन शैली को जन्म दिया, जिसे हम पहाड़ी चित्रकला या पहाड़ी चित्र शैली के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं इस शैली का एक रूप बसोहली, दूसरा गुलेर और तीसरा कांगड़ा नाम से जाना जाता है। यानी जो पहाड़ी शैली का आरंभिक चित्र जो बने तो वो बसोहली शैली में बने। इसके बाद कुछ जो विकास हुआ उसका विकसित रूप तो वो गुलेर शैली में, और सर्वाधिक जो चरमोत्कर्ष का समय रहा वो कांगड़ा शैली में हमें देखने को मिलता है। पहाड़ी चित्रकला की सर्वप्रथम खोज 1910 ईस्वी में मेटकॉफ ने किया। ये परीक्षा की दृष्टि से जितने भी पॉइंट हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। टीजीटी पीजीटी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम्स हैं, वो चाहे सेंट्रल के हों चाहे स्टेट के, पहाड़ी चित्रकला से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने किया तो मेटकॉफ ने किया। कब किया? 1910 ईस्वी में। सर्वप्रथम 1916 ईस्वी में ए के स्वामी ने यानी आनंद कुमार स्वामी जी ने, जो कला इतिहासकार रहे हैं, इन्होंने पहाड़ी चित्रकला को दो भागों में बांटा। इससे हमें याद रखना है। तो दो भाग कौन कौन से थे? एक इन्होंने उत्तरी चित्रकला नाम दिया, जिसको हम कांगड़ा कलम कहते हैं, और दूसरा दक्षिणी चित्रकला, जिसे हम जम्मू कलम कहते हैं। इन दोनों शैलियों को कई जो है उपशैलियों में बांटा गया। तो जो उत्तरी चित्रकला थी या कांगड़ा कलम, इसके अंतर्गत बसोहली शैली, गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, कुल्लू शैली, चंबा शैली, गढ़वार शैली और मंडी शैली, यानी उत्तरी भाग में थे। तो उसके अंतर्गत बसोहली शैली, गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, कुल्लू शैली, चंबा शैली, गढ़वाल शैली और मंडी शैली। और जिसे दक्षिणी कलम नाम दिया, जो कि जम्मू कलम जिसको भी कहते हैं, तो इसमें जम्मू शैली, पुंछ शैली, सिख शैली, बिलासपुर शैली और कश्मीर शैली, ये जो है ए के स्वामी जी का वर्गीकरण है पहाड़ी चित्रकला का। आर.ए. अग्रवाल ने जो है इस पहाड़ी चित्रकला को 4 भागों में बांटा, और इन्होंने चित्रकला के जो क्षेत्र थे उसके आधार पर बांटा, और इसका जो क्षेत्र है वो नदियों से विभाजित किया गया। तो जो 4 भागों में बांटा गया, उसमें जो पहला वर्ग है उसके अंतर्गत कश्मीर राज्य था, जो कि सिंधु और चिनाब नदियों के मध्य फैला हुआ था। दूसरा वर्ग जो चिनाब और रावी के मध्य का क्षेत्र था, जिसे हम जम्मू कलम कहते हैं, इसके अंतर्गत जम्मू, जसरोटा, मनकोट और बसोहली रियासतें आती थी।
ये R.A. अग्रवाल साहब का वर्गीकरण है। तो जो कि नदियों के क्षेत्र के आधार पर बांटा गया, कश्मीर, सिंधु और चिनाब के बीच का जो क्षेत्र था वो कश्मीर शैली के अंतर्गत आया। जो चिनाब और रावी के मध्य था वो जम्मू राज्य था, उसके अंतर्गत जम्मू, जसरोटा, मनकोट और बसोली रियासत आती थी, तो यहाँ की चित्रकला उसके अंतर्गत आई। तीसरा वर्ग जो है रावी और सतलज नदी के जो मध्य के बीच का क्षेत्र था, उसमें जो है जाट नाम की एक जो है प्रदेश था जो जाट के नाम से संबोधित करते थे। इसके अंतर्गत कांगड़ा, गुलेर, चंबा, मंडी, नूरपुर और कुल्लू रियासतें आती थीं। यानी जो रावी और सतलज नदियों के मध्य का क्षेत्र था उसके अंतर्गत जो चित्रकला के केंद्र थे तो कांगड़ा, गुलेर, चंबा, मंडी, नूरपुर और कुल्लू। जो चौथा वर्गीकरण था उनका वो सतलज के दक्षिणी पूर्व तथा गंगा जमुना की प्रारंभिक धाराओं के बीच, यानी सतलज नदी का जो दक्षिण पूर्वी भाग था और गंगा यमुना का जो प्रारंभिक धाराओं के बीच के जो बीच का क्षेत्र था, जिसके अंतर्गत बिलासपुर, टिहरी, गढ़वाल आदि राज्य आते थे, जो क्षेत्र था। उपर्युक्त पहाड़ी रियासतों पर पनपी चित्रकला जो है पहाड़ी कलम कहलाई। यानी इन क्षेत्रों की जो कला थी, चित्रकला थी, वो पहाड़ी चित्रकला के नाम से जानी गई, या जिसे पहाड़ी कलम भी कहते हैं। पहाड़ी चित्रकला को संरक्षण राजपूत शासकों ने दिया। इसी प्रकार से हमने जब राजस्थानी शैली पढ़ा था तो उसमें भी जो है राजस्थानी चित्रकला का संरक्षण राजपूत राजाओं ने ही दिया था। इसी प्रकार जो है पहाड़ी चित्रकला का संरक्षण भी किसने दिया, तो राजपूत शासकों ने ही दिया। पहाड़ी चित्रकला पर सर्वाधिक पुस्तकें जो है BN गोस्वामी जी ने लिखी। ये प्रश्न आ सकता है और पूछा भी गया है PYQ में कि पहाड़ी चित्रकला पर सर्वाधिक पुस्तकें किसने लिखी, तो BN गोस्वामी जी ने लिखी। BN गोस्वामी इस शैली का विकास राजा सेऊ के वंशज को मानते हैं। यानी जो राजा सेऊ थे उनके जो वंशज थे जो चित्रकार हुए, और उन्हीं से कहा जाता है कि पहाड़ी चित्रकला फली और फूली। पहाड़ी चित्रकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, हम उनको देख लेते हैं। जैसे एक पुस्तक राजपूत पेंटिंग जो है 1916 की है, AK स्वामी जी के द्वारा लिखी गई है। राजपूत पेंटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, ये 1916 की है, AK स्वामी जी के द्वारा। मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग ये 1926 की है, OC गांगुली। हिमालयन आर्ट 1931 की है, JC फ्रेंच। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स ये 1952 की है, WG आर्चर। कांगड़ा पेंटिंग ये 1952 की है, इसको भी WG आर्चर ने लिखा है। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग 1958 की है, एक काल खंडाला वाला जी के द्वारा लिखा गया है। कांगड़ा वैली पेंटिंग 1954 की है, डॉक्टर MS रंधावा जी के द्वारा लिखा गया है। कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग ये भी 1956 की है, MS रंधावा जी के द्वारा। बसोहली पेंटिंग 1958, MS रंधावा। पहाड़ी मास्टर्स कोड पेंटर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ये 1992 की पुस्तक है, BN गोस्वामी। नैन सुख ऑफ गुलेर ये ग्रेट इंडियन पेंटर फ्रॉम द स्मॉल हिल स्टेट ये 1997 की बुक है, BN गोस्वामी। द स्पिरिट ऑफ इंडियन पेंटिंग क्लोज इनकाउंटर्स विथ 101 ग्रेट वर्क्स ये 2014 की बुक है जो कि BN गोस्वामी इसके लेखक हैं। मानकू ऑफ गुलेर अनादर ग्रेट इंडियन पेंटर फ्रॉम द स्मॉल हिल स्टेट ये 2017 की बुक है, BN गोस्वामी। एक बार हम महत्वपूर्ण पुस्तकों को फिर से देख लेते हैं। राजपूत पेंटिंग AK स्वामी, मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग OC गांगुली, हिमालयन आर्ट JC फ्रेंच, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स WG आर्चर, कांगड़ा पेंटिंग WG आर्चर, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग काल खंडाला वाला, कांगड़ा वैली पेंटिंग MS रंधावा, कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग MS रंधावा, बसोहली पेंटिंग MS रंधावा। पहाड़ी मास्टर्स कोड पेंटर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया BN गोस्वामी। नैनसुख ऑफ गुलेर
ये ग्रेट इंडियन पेंटर फ्रॉम ए स्मॉल हिल स्टेट, बी.एन. गोस्वामी। द स्पिरिट ऑफ इंडियन पेंटिंग, क्लोज इनकाउंटर्स विथ 101 ग्रेट वर्क्स, बी.एन. गोस्वामी। मानकू ऑफ गुलेर, अनादर ग्रेट इंडियन पेंटर फ्रॉम ए स्मॉल हिल स्टेट, बी.एन. गोस्वामी। अब हम देखते हैं कि जो पहाड़ी चित्र शैली है और उसका चरमोत्कर्ष काल किस शासक के समय में था, जो कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जो कि महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें बसोहली शैली, तो ये राजा कृपाल पाल के समय में चरमोत्कर्ष पर रही। गुलेर शैली, इसका चरमोत्कर्ष गोवर्धन चंद के समय में था। चंबा शैली, इसका चरमोत्कर्ष उमेश सिंह के समय में। कुल्लू शैली, प्रीतम सिंह। कांगड़ा शैली, संसार चंद। जम्मू शैली, रणजीत सिंह। एक बार फिर से देख लेते हैं जो है पहाड़ी शैलियाँ और चरमोत्कर्ष काल और वह शासक, यानी किस शासक के समय में कौन सी शैली चरमोत्कर्ष पर रही। तो बसोहली शैली कृपाल पाल, गुलेर शैली गोवर्धन चंद, चंबा शैली उमेश सिंह, कुल्लू शैली प्रीतम सिंह, कांगड़ा शैली संसार चंद और जम्मू शैली रणजीत सिंह। अब हम देखते हैं बसोहली शैली के विषय में। तो बसोहली जो है जम्मू राज्य के जसरोटा जिले की एक तहसील थी। इसकी स्थापना कुल्लू के राजा भोगपाल ने 1765 ईस्वी में किया था। 1929 में अजीत घोष ने रूपम पत्रिका में बसोहली के चित्रों को प्रकाशित किया। ये जितने भी तथ्य हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ऐसे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो सभी तथ्य जो है याद रखने हैं, हमें नोट कर लेने हैं अपने नोटबुक में। तो बसोहली पेंटिंग शैली के प्रमुख चित्रकार, तो बसोहली शैली के प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो देवीदास, नैनसुख और उनका पुत्र रांझा, मानकू जो कि एक महिला चित्रकार हैं, ये बसोहली शैली की। विषय अगर हम देखें तो जो बसोहली शैली के विषय थे प्रमुख विषय में रसमंजरी, जो राजा कृपाल पाल के समय में चित्रित हुई है। ये भारत कला भवन बनारस में इसके जो है कुछ चित्र संग्रहित हैं और रसमंजरी के लेखक भानुदत्त थे। दूसरी पुस्तक जो है गीत गोविंद का चित्रण हुआ है, जो कि 1730 के आसपास मानकू के द्वारा, यानी चित्रकार मानकू के द्वारा चित्रित है, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। भागवत पुराण का चित्रण हुआ है, यानी भागवत पुराण भी बसोहली का प्रमुख विषय रहा है चित्रण के लिए। तो इसका भी चित्रण मानकू ने किया है, यानी गीत गोविंद और भागवत पुराण, इसका चित्रण किसने किया? मानकू ने। प्रमुख चित्र अगर हम देखें बसोहली शैली के तो माखन चोर, गिरि गोवर्धन, कृष्ण सिंहासन पर बैठे हुए, उखल बंधन, कमलासीन लक्ष्मी नारायण, मिलन की बेला, विष्णु के दशावतार। तो देख लेते हैं जो बसोहली शैली के प्रमुख चित्र हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जिसमें माखन चोर बहुत इंपॉर्टेंट है, गिरि गोवर्धन ये भी पूछा जा चुका है, उखल बंधन ये भी महत्वपूर्ण है। हमें सारे चित्रों को याद रखना है जो भी दिया हुआ है। माखन चोर बसोहली शैली, गिरि गोवर्धन बसोहली शैली, कृष्ण सिंहासन पर बैठे हुए बसोहली शैली, उखल बंधन बसोहली शैली, कमलासीन लक्ष्मी नारायण बसोहली शैली, मिलन की बेला बसोहली शैली, विष्णु के 10 अवतार बसोहली शैली। अब हम देखते हैं बसोहली शैली की विशेषताएं। मोती के टुकड़े और सोनकिरवा पक्षियों के पंखों का प्रयोग, ये प्रश्न आ चुका है कि सोनकिरवा कीट का प्रयोग किस शैली में हुआ, तो बसोहली शैली में हुआ। अगर हम बात करें बसोहली शैली के हाशिए तो लाल और पीले रंग से बनाए गए हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि बसोहली शैली में हाशिए किस रंग से बनाए गए, तो लाल और पीले रंग से। अगर हम बात करें नारी चित्रण की तो यहाँ पे ढलवा माथा, मुगलिया वेशभूषा, ऊंची नाक, कमल के आकार के नेत्र, बादामी शरीर की जो है नायिका मुख्य विशेषता रही है। पशुओं को दुबला पतला, पिचके पेट वाला और मुड़ी सींग वाला चित्रित किया गया है। ये भी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि किस शैली में पशुओं को दुबला पतला और पिचके पेट वाला चित्रित किया गया है, तो बसोहली शैली में। यहाँ का प्रिय विषय में जो है श्रृंगार की प्रधानता रही है बसोहली शैली में।
चित्रण में भवन की दीवारों पर सुंदर ताखे बनाए गए हैं। ये बसोहली शैली की विशेषता थी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। नैनसुख जो है जम्मू के राजा बलवंत सिंह के यहाँ चित्रण कार्य करता था, जो कि 1763 में ये बलवंत सिंह की अस्थियों के साथ हरिद्वार आया और यहीं से ये बसोहली आया और अमृतपाल के यहाँ काम करने लगा। राजा कृपाल पाल ने ही बसोहली शैली को प्रमुख आश्रय प्रदान किया। राजा मेदिनी राय ने नायिका भेद विषय को प्रमुखता से चित्रित करवाया। अगर प्रश्न आ जाए कि बसोहली शैली में नायिका भेद को प्रमुखता से किसने चित्रित करवाया, तो राजा मेदिनी राय ने। इसके बाद हम देखते हैं गुलेर शैली के विषय में। तो गुलेर शैली की स्थापना हरिचंद ने 1405 ईस्वी में किया। यानी गुलेर जो राज्य था उसकी स्थापना गुलेर राज की कब हुई? 1405 में। किसने किया? हरिचंद ने। इस शैली का उदय हरिपुर गुलेर राज में हुआ। यानी जो स्थान है हरिपुर, यहीं से जो है गुलेर शैली का उदय हुआ, यानी यहीं से चित्रण आरंभ हुआ। हर एक शैली की अपनी विशेषता होती है जिसके नाम से वो जानी जाती है। तो राजा मान सिंह ने शाहजहां को अफगानी चीता की उपाधि दिया था। राजा मान सिंह को अफगानी चीता की उपाधि किसने दिया? तो शाहजहां ने दिया, जो कि गुलेर का प्रमुख आश्रयदाता तो कौन है? वो गोवर्धन चंद है। गुलेर शैली का प्रमुख आश्रयदाता गोवर्धन चंद। काल खंडालवाला ने गुलेर को पूर्व कांगड़ा शैली भी कहा है, जो कि सत्य है। कांगड़ा शैली से पूर्व गुलेर शैली और गुलेर शैली से पूर्व बसोहली शैली। गुलेर शैली के प्रमुख चित्रकार जो हैं नैनसुख, मानकू और निक्का। गुलेर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन? नैनसुख, मानकू और निक्का। गुलेर शैली के प्रमुख चित्र कृष्ण गोपियों को आलिंगन में लेते हुए सिकरे के साथ महिला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है और ये विगत परीक्षा में पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, आगे आने की संभावना है। कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है, तो ये गुलेर शैली का चित्र है। गोवर्धन चंद अपने पुत्र प्रकाश चंद के साथ हुक्का पीते हुए, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, हमें याद रखना है। पीवाईक्यू प्रश्न जो है प्रीवियस के जितने भी पूछे गए हैं उनको एकदम रट लेना है, क्योंकि जो पुराने प्रश्न हैं जो पूछे जा चुके हैं वो किसी भी हाल में हमसे गलत नहीं होने चाहिए। सिकरे के साथ महिला गुलेर शैली का चित्र है। गोवर्धन चंद अपने पुत्र प्रकाश चंद के साथ हुक्का पीते हुए, ये भी गुलेर शैली का चित्र है। घोड़ों और घुड़सवारी के चित्र जो है गुलेर शैली में चित्रित हुए। गुलेर शैली की विशेषताएं जो है दरबार एवं अंतःपुर के दृश्य चित्रों में दिखाए गए हैं। यानी दरबार का चित्रण हुआ है अधिकतर किस शैली में? गुलेर शैली में। गोल पहाड़ियां और कदली वृक्ष का अंकन किस शैली की विशेषता है? गुलेर शैली। ये याद रखना है। गोल पहाड़ियां और कदली वृक्ष का अंकन किस शैली में हुआ? तो गुलेर शैली में हुआ। गुलेर शैली में राजाओं को हुक्का पीते दिखाया गया है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। नायिका भेद यहाँ की प्रमुख विशेषता रही है। यानी नायिका भेद तो वैसे संपूर्ण पहाड़ी शैली में नायिका भेद जो है प्रमुख विषय रहा है। क्या है कि जो भी कोई शैली है वो अपनी विशेषता जिसका एक हट के अलग होगा तो प्रश्न हमें वहाँ से देखने को मिलेंगे। जिससे अगर प्रश्न आ जाए कि किस शैली में राजाओं को हुक्का पीते दिखाया गया है, तो गुलेर शैली में, क्योंकि ये एक अपनी अलग पहचान हो जाती है उस शैली की। गुलेर शैली के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको हम देखते हैं। गोवर्धन चंद के समय घोड़ों और घुड़सवारों के चित्र रामायण वाले चित्रों को प्रमुखता से बनाया गया है, ये भी याद रखना है। यानी घोड़ों और घुड़सवार के चित्र और रामायण से संबंधित चित्र किसके समय में बने? तो गोवर्धन चंद के समय में बने। और गोवर्धन चंद का समय ही गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष काल रहा है। डॉक्टर वी.एन. गोस्वामी ने जो है पंडित सेऊ तथा उनके पुत्र नैनसुख और मानकू को गुलेर का निवासी बताया है। वी.एन. गोस्वामी के अनुसार 15 भुजी देवी के सिर पर श्री गुलेर लिखा हुआ था। यानी वी.एन. गोस्वामी जी के अनुसार जो है 15 भुजी जो देवी प्राप्त हुई हैं उनके सिर पर श्री गुलेर लिखा है। राजा दिलीप सिंह के समय रामायण के 14 चित्र प्राप्त हुए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि रामायण गुलेर शैली में रामायण के 14 चित्र
किसके शासनकाल में या किसके समय के हैं, तो राजा दिलीप सिंह के समय में है। राजा गोवर्धन सिंह के संबंध में जेसी फ्रेंच ने लिखा है कि ये शासक पहाड़ों में घोड़ा युद्ध के नायक के रूप में स्मरण किया जाता है। गुलेर की राजधानी कहाँ थी? हरिपुर। और गुलेर शैली के जो उदय का जो है उदय गुलेर शैली का जो प्रमुख केंद्र रहा है, जहाँ से इस शैली का उदय माना जाता है, तो वो भी हरिपुर था। कांगड़ा शैली। अब हम अगली शैली के बारे में देखते हैं, कांगड़ा शैली, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शैली है। अगर हम बात करें कि बसोली शैली के बाद गुलेर शैली, और गुलेर शैली के बाद जो उसका चरमोत्कर्ष रहा है, वो कांगड़ा शैली में हमें देखने को मिलता है। ये बहुत ही परिष्कृत शैली थी। कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष काल लगभग 1786 से 1805 तक रहा। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कांगड़ा शैली धौलाधर पर्वत के कांगड़ा घाटी में पनपी। कांगड़ा शैली के चित्रकार देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकारों में बात करें तो परखू, सजनू, फत्तू, दोखू, नंदू, कुशनलाल, वसिया, हजारी और गुलाबराम, लक्ष्मणदास, ये जो है प्रमुख चित्रकार हैं कांगड़ा शैली के। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, परखू, सजनू, फत्तू, दोखू, नंदू, कुशनलाल, वसिया, हजारी, गुलाबराम, लक्ष्मणदास। अब कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्र को देखते हैं। प्रेम वार्तालाप, बसंती, रागिनी, तीनों प्रकार की नायिकाएं, यानी स्वकीय, परकीय और सामान्य। राधा की चोटियां गूंथते हुए श्री कृष्ण। ये प्रश्न आ सकता है कि राधा की चोटियां गूंथते हुए श्री कृष्ण किस शैली का चित्र है, तो कांगड़ा शैली का। राधा के पैर में महावर लगाते हुए श्री कृष्ण, ये भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न, तो ये किस शैली का है? कांगड़ा शैली का। प्रेमी युगल चौपड़ खेलते हुए किस शैली का चित्र है? कांगड़ा शैली का। संसार चंद हुक्का पीते हुए, कांगड़ा शैली। अर्जुन के वीरतापूर्ण कार्य, कांगड़ा शैली। प्रश्न आता है सिकंदर महान का चित्र किस पहाड़ी शैली से प्राप्त है, तो कांगड़ा शैली। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। दमयंती स्वयंवर, कांगड़ा शैली। कृष्ण और गोपियां, कांगड़ा शैली। संसार चंद को चित्रकार अपनी कलाकृतियां भेंट करते हुए, कांगड़ा शैली। तो ये जो कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्र हैं, जिसमें हमें मुख्य रूप से याद रखना है कि तीनों प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किस शैली में हुआ? कांगड़ा शैली। राधा की चोटियां गूंथते श्री कृष्ण किस शैली का है, तो कांगड़ा शैली। प्रेमी युगल चौपड़ खेलते हुए किस शैली का चित्र है? कांगड़ा शैली। राधा के पैर में महावर लगाते हुए श्री कृष्ण किस शैली का चित्र है? कांगड़ा शैली। संसार चंद हुक्का पीते हुए, कांगड़ा शैली। सिकंदर महान का चित्र, कांगड़ा शैली। ये जो है महत्वपूर्ण चित्र हैं जो कि पूछे जा चुके हैं और आगे आने की संभावना है। संसार चंद को चित्रकार अपनी कलाकृतियां भेंट करते हुए। अब हम देखते हैं कांगड़ा शैली की प्रमुख विशेषताएं। वर्तमान में जो है परीक्षा में प्रश्न शैलियों की विशेषताओं से संबंधित पूछे जा रहे हैं। इस दृष्टि से जो है कांगड़ा शैली की विशेषताओं को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। छींटदार सज्जायुक्त बारीक हाशिए बनाए गए हैं, यानी अगर प्रश्न आ जाए कि किस पहाड़ी शैली में छींटदार सज्जायुक्त और बारीक हाशिए बनाए गए हैं, तो कांगड़ा शैली। श्वेत संगमरमरी वास्तु का अंकन तथा दूर पहाड़ियों पर बने छोटे छोटे गांवों का अंकन किया गया है, ये किस शैली में? कांगड़ा शैली में। कुल्हेदार पगड़ी बनाई गई है और जो चित्र बनाए गए हैं वो भूरे सियालकोटी कागज पर चित्रण हुआ है। कांगड़ा शैली में पशुओं को हष्टपुष्ट और मोटा दिखाया गया है। हमने शुरुआत में पढ़ा था बसोली शैली में जो पशु का चित्रण हुआ था किस प्रकार से? दुबले पतले और पिचके पेट वाले, मुड़ी हुई सींगों वाले। लेकिन कांगड़ा शैली में पशुओं को कैसा दिखाया गया है? हष्टपुष्ट और मोटा दिखाया गया है। जेसी फ्रेंच ने कहा कि कांगड़ा चित्रकारों के वर्ण संयोजन में उषा काल और इंद्रधनुषी रंगों की प्रमुखता थी। यानी जेसी फ्रेंच जो कला इतिहासकार हैं उनके अनुसार जो है कांगड़ा का चित्र संयोजन उषा काल, यानी जो सुबह का समय होता है, जो लालिमा लिए हुए और इंद्रधनुषी रंग का जो है प्रयोग हुआ है, जिससे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं वही।
लॉरेंस विनियन ने कांगड़ा के चित्रों की तुलना जो ब्रिटेन के बैलेट कविताओं से की है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है और हमें याद रखना है कि ब्रिटेन की बैलेट कविताओं से जो है कांगड़ा की तुलना, कांगड़ा शैली के चित्रों की तुलना किस कला इतिहासकार ने की, तो लॉरेंस विनियन। ये पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। क्या ये पूछ सकता है कि ब्रिटेन की बैलेट कविताओं की तुलना जो है किस पहाड़ी चित्र शैली से की गई है, तो कांगड़ा। A.K. स्वामी ने कहा कि जो स्थान चीनी चित्रकला में लैंडस्केप यानी जो है भूदृश्य चित्र का है, वही यहाँ के प्रेम के लिए एक मिसाल बन गया है। इन्होंने एक उक्ति कही थी A.K. स्वामी जी ने कि जिस प्रकार से चीन में लैंडस्केप का महत्व है, उसी प्रकार से जो है कांगड़ा शैली में किसका महत्व है, प्रेम का महत्व है। कांगड़ा शैली से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कांगड़ा में कटोच वंश का शासन था। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि कांगड़ा में किस वंश का शासन था, तो कटोच वंश का। राजा घमंड चंद ने तीरा सुजान नामक एक नगर बसाया था। ये घमंड चंद है, राजा घमंड सिंह ने जो है घमंड चंद ने तीरा सुजान नामक नगर बसाया था। संसार चंद का जन्म 1765 ईस्वी में कहाँ हुआ था, पालमपुर तहसील के लांबा गांव में। पालमपुर तहसील के लांबा गांव में किसका जन्म हुआ, संसार चंद का। और कब हुआ, 1765 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में प्रसिद्ध अंग्रेज यात्री मूरक्राफ्ट ने आलमपुर में संसार चंद से भेंट की। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। ये पहला पार्ट था जो कि पहाड़ी चित्रकला से हमने देखा, और इसके बाद हम दूसरे पार्ट में बात करेंगे जो हमारी बची हुई शैलियाँ हैं, जिस क्लास में हम इसके दूसरे पार्ट के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।